दो रोज खबर हिंद पाक कशीदगी के बाद जहां जिला पुंछ में शदीद फायरिंग की गई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जबरदस्त फायरिंग हुई। उसके बाद जो है यहाँ जिला पुंछ के सरहदी इलाकों से लोग जो है वो नकल मकानी करके आ गए और उन्हें गवर्नमेंट ने आरजी शेड्स में रखा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला पुंछ के इलाका साथरा में, जहां पर गवर्नमेंट की जानिब से गली पिंडी इलाका में रहने वाले तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों के लिए एक शेल्टर शेड बनाया है, जो कि पॉलीटेक्निकल कॉलेज में मौजूद है, जो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या देखा और किस वजह से इन्हें यहाँ आना पड़े। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान, बताएं आप किस तरह का माहौल था जब ये फायरिंग हुई और उसके बाद आप यहाँ पर आए? सर मैं गली पिंडी पंचायत में रहता हूँ। सर फायरिंग बहुत हो रही थी सर, बहुत डरावना माहौल था सर, बहुत हम डर रहे थे सर, इतना गोलाबारी हो रहा था कि पूछो मत सर। तो वहाँ से फिर हमें बहुत मकान जो है सर खत्म हो गए हैं बिल्कुल, तो 5 मकान तो बिल्कुल जल गए हैं सर। तो वहाँ पे कोई शेड वगैरह भी नहीं है सर जिसमें हम जाके बच्चों को शिफ्ट करें। तो फिर वहाँ से हमें शिफ्ट किया गया सर यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज में। तो यहाँ पे एसएचओ साहब आए, तहसीलदार साहब आए, उनका शुक्रिया, उन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई की। एमएलए साहब भी आए, तो डीसी साहब भी आए थे। तो यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए हैं जिला इंतजामिया ने? क्या आपको तमाम तर चीजें वो यहाँ पर मुयसर हैं? सब कुछ मुयसर है सर। डीसी साहब आए थे, उन्होंने सब कुछ यहाँ पे हमें दिया है, बिस्तरे, खाना वगैरह, डॉक्टर भी आए सर, दवाइयाँ दी बच्चों को, सब कुछ मिला सर। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो वहाँ से भाग के आए हैं और इन्हें यहाँ पर लाया गया है। हमारे साथ एक बच्ची है, इससे बात करेंगे, इसका क्या कहना है। जी बेटा, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम राबिया मंजूर है। राबिया, इस तरह की जो शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, इससे पहले देखी थी आपने? तो जब ये हुआ तो आप यहाँ हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार देखी। और हमारा ट्रिपल स्टोरी मकान था, वो पूरा जल के राख हो गया और हमारा बिल्कुल कुछ नहीं बचा वहाँ पे। और मेरे छोटे 2 बहन भाई हैं और एक मेरी मम्मा है और मेरे अब्बू हैं। हम बहुत गरीब हैं और हमने बहुत मेहनतों से वो घर बनाया था और हम घर से बेकार हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? 2-3 दिन से तो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, हमारी कुछ हेल्प की जाए और हम कोई घर बना के और कैसे भी करके कुछ रहने। सबका सरपंच है हमारे साथ गली पिंडी के, जो इस वक्त यहाँ इस शेल्टर में मौजूद हैं। इन तमाम लोगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरपंच साहब, क्या कहेंगे? जो शेलिंग हुई और उसके बाद आप यहाँ पर शिफ्टेड हैं, इन लोगों के साथ किस तरह की गोलाबारी हुई और कितना नुकसान हुआ? सर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान का तो तखमीना हम लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक अल्लाह का लाख लाख शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा जानी नुकसान नहीं कोई किया है, खास करके गली पिंडी में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में तो बहुत बड़ा नुकसान, जानी नुकसान भी हुआ है। और इन्होंने बहुत, मैं कहता हूं कि बड़ी अफसोसनाक ऐसी फायरिंग उन्होंने की है। हमारे जो सरहद पे पाकिस्तान पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने इतनी मतलब जारहाना ताकत का इस्तेमाल किया है कि हम सोए हुए थे और सोए हुए पे उन्होंने बमबारी शेलिंग की, और खास करके सिटी पुंछ के ऊपर। तो सिटी पे इतनी बमबारी की कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसके बाद दूसरा नंबर हमारा गली पिंडी का उन्होंने टारगेट किया, और गली पिंडी पे 200-250 के करीब जो है मार्टर गोले वहां पड़े, और तकरीबन 50-25 जो गारे हैं वो बिल्कुल डैमेज हो गए और जरकर खाकसार हो गए। और ये वही फैमिली वहां से शिफ्ट होकर आ गई कि इनके पास कोई राइश नहीं थी, तो गोलाबारी हो रही थी। और गोलाबारी भी कोई टाइम नहीं कि टाइम ऐसे ही मतलब अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग की कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जानी नुकसान नहीं किया, और माली नुकसान का तकमीना लगाना बहुत मुश्किल है। मैं मर्कजी सरकार से और स्टेट के चीफ मिनिस्टर से और एलजी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर इन लोगों की मदद की जाए। जिन लोगों के, एक बच्ची, यहाँ पर काफी लोग जो बैठे सब बच्चियों वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चे की तालीम भी जाया हो गई, सब कुछ। और अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? इनका मकान